जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लोको पायलट की सैलरी स्लिप के बारे में। ठीक है, रेलवे में जो लोको पायलट होता है, लोको पायलट का काम क्या होता है? ट्रेन चलाना होता है। ठीक है, लोको पायलट दो तरीके के होते हैं, एक इलेक्ट्रिक होता है, एक मैकेनिकल होता है। तो दोनों की सैलरी बिल्कुल बराबर होती है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोको पायलट होता है उसकी सैलरी स्लिप के बारे में। आपने थंबनेल के ऊपर एक लेडीज की फोटो देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार दोबारा जाके देखो। वो फिलहाल में लोको पायलट है और मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद उन्होंने मेरे को अपनी सैलरी स्लिप दी और उसमें उन्होंने अपनी जो भी पर्सनल डिटेल थी उनको हाइड कर लिया है। तो ये एक लोको पायलट की सैलरी स्लिप है, बिल्कुल 100% ओरिजिनल सैलरी स्लिप है प्यारे साथियों। ठीक है, भारत 2023 इंडिया G2 ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये एक बिल्कुल ओरिजिनल सैलरी स्लिप है और यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लोको पायलट की सैलरी स्लिप के बारे में। आपने असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी स्लिप के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, पहली बार देखोगे आप एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप लोको पायलट की। अब लोको पायलट कैसे बनते हैं ये मैं बता देता हूँ प्यारे साथियों, एक मिनट में। देखो, सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट बना जाता है, उसके लिए वैकेंसी आती है। आप वैकेंसी जब आएगी उसमें फॉर्म फिलअप करोगे, उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके द्वारा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में, जब आप असिस्टेंट लोको पायलट बन जाओगे और आपको लगभग 5 से 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा एज ए असिस्टेंट लोको पायलट, फिर उसके बाद में आपका लोको पायलट के रूप में प्रमोशन हो जाएगा। तो ये पहले असिस्टेंट लोको पायलट थी, फिर इनका प्रमोशन हो गया, फिलहाल में ये लोको पायलट हैं। तो अब इनकी फिलहाल में सैलरी कितनी है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही गजब की इंफॉर्मेशन दे दूं प्यारे साथियों, इनकी ज्वाइनिंग हुई थी 2013 में। ठीक है, अब 2023 चल रहा है, लगभग आप काउंट कर सकते हो कि इनको कितना टाइम हुआ है ज्वाइनिंग किए हुए। और इसके बाद में हम बात करते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा पदनाम में एलपी लोको पायलट गुड्स, जो मालगाड़ी हैं उन वो चलाती हैं ये, और मैकेनिकल ब्रांच से हैं ये। ठीक है, अब हम थोड़ा इनका जो डिपार्टमेंट है वो मैकेनिकल है और इनकी जो सैलरी में नेक्स्ट इंक्रीजमेंट है वो 1 जुलाई 2023 को लगेगा। देखो, सैलरी में जो इंक्रीजमेंट है वो दो तरीके से होता है। एक तो बेसिक पे, जो आपका बेसिक पे है वो हर साल 3% बढ़ता रहता है। दूसरा इंक्रीजमेंट लिखता है आपका डीए से। डीए साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में और एक बार मेरे प्यारे साथियों जुलाई में। ठीक है, अब ये डीए कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज निकालें तो लगभग 5 से 6% हर साल डीए बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये थी सबसे मेन जानकारियां। अब यहां पर हम बात करते हैं, इन्होंने टोटल इनका जो ये 1 जनवरी 2023 की ये सैलरी स्लिप है। ठीक है, 1 जनवरी 2023 की सैलरी स्लिप है, ये बिल्कुल फिलहाल की प्रेजेंट सैलरी स्लिप है। और इनका जो ग्रोस पे बना है वो प्यारे साथियों 2,76,739 रुपए बना है। ये कोई फेक अमाउंट नहीं है, ये ओरिजिनल सैलरी स्लिप है और इस ओरिजिनल सैलरी स्लिप के लिखा हुआ ये ओरिजिनल अमाउंट है 2,76,739 रुपए। ये इनका ग्रोस पे है प्यारे साथियों, एक बहुत गजब का अमाउंट है। 2,76,000 रुपए इनका ग्रोस पे है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट इनकी सैलरी स्लिप के बारे में। अब प्यारे साथियों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो लेवल 6 की इनकी नौकरी है। ठीक है, जब ये असिस्टेंट लोको पायलट बने थे तब ये लेवल 2 में थे, फिलहाल में ये लोको पायलट है तो इनका जो लेवल है वो लेवल 6 है इनका। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सैलरी स्लिप के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे साथियों बेसिक पे के बारे में। इनका जो फिलहाल में बेसिक पे है वो है 39,900 रुपये। ठीक है, 39,900 रुपये इनका बेसिक पे है। जब आप लोको पायलट बनोगे तब आपका बेसिक पे रहेगा प्यारे साथियों 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये। ठीक है, तो लगभग इनको 2 से 3 साल हो गए लोको पायलट बने हुए, क्योंकि जब आप असिस्टेंट लोको पायलट से लोको पायलट बनोगे तब आपका स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगा 35,400 रुपये। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट का बेसिक पे 19,900 रुपये होता है, लोको पायलट का बेसिक पे 35,400 रुपये होता है। इनको लगभग 3 से 4 साल हो गए एज ए लोको पायलट, तो फिलहाल में इनका बेसिक पे है प्यारे साथियों 39,900 रुपये। अब इनको मिला डीए। डीए इसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता इनको मिला है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी बाकी की नौकरियां हैं उनमें 38% डीए देती है, लेकिन रेलवे का एक थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है। इनको 38% तो मिलता ही है डीए, बेसिक पे का 38% तो मिलता ही है, प्लस में ये जो 38% अमाउंट बनेगा इसका 30% और मिलता है।
ठीक है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फिलहाल में डीए 38% मिल रहा है, तो बेसिक पे का डीए 38% निकालो, फिर 38% का आप 38% जो भी अमाउंट आएगा उसका आप 30% और निकालना और उन दोनों को ऐड कर देना, वो आपका डीए बनेगा। तो इनका डीए बना है प्यारे साथियों 19,711 रुपए। उसके बाद में एचआरए के मामले में पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 9%, 18% और 27%। ठीक है, इनकी ड्यूटी गाँव में है इसलिए इनको 9% एचआरए मिलता है। यदि ये मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे सिटी में काम करते तो इनको 27% एचआरए मिलता। तो यदि हम 39,900 का 9% निकालते हैं तो 4,668 रुपये मिलता है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो डीए के अकॉर्डिंग बढ़ता है, तो फिलहाल में इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है जिसको हम टीए बोलते हैं 2484 रुपये। अब इनको मिला है किलोमीटर अलाउंस, 11,960 रुपए का इनको किलोमीटर अलाउंस मिला है। अब ये किलोमीटर अलाउंस क्या होता है प्यारे साथियों, देखो जब लोको पायलट ट्रेन को चलाता है, ट्रेन चलाने का एक काम होता है, ये ट्रेन ड्राइवर होता है, तो इसको पर किलोमीटर ट्रेन चलाने पर 5 रुपए मिलते हैं एक्स्ट्रा में। ठीक है, यदि लोको पायलट 1 किलोमीटर ट्रेन चलाएगा तो इसको एक्स्ट्रा में 5 रुपए मिलेंगे। तो इस तरीके से इनको किलोमीटर अलाउंस मिला प्यारे साथियों 11,960 रुपए पर किलोमीटर, 5 रुपए के हिसाब से टोटल 11,960 रुपए इनको किलोमीटर अलाउंस मिला। इसके अलावा इनको एडिशनल अलाउंस मिला जो कि 1,035 रुपए का मिला था। लीव अलाउंस मिला जिसको हम रनिंग अलाउंस भी बोलते हैं, ये 772 रुपए मिला। अब सबसे मेन है ये वाला अमाउंट 1,92,593, ये मिला है इनको ओवर टाइम अलाउंस। ठीक है, देखो रेलवे की एकमात्र ऐसी नौकरी है जहां पर यदि आप देखो 6 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है, 6 घंटे के बाद में यदि आप 1 भी मिनट काम करते हो तो उसका आपको ओवर टाइम अमाउंट मिलेगा। ठीक है, केवल एकमात्र नौकरी है ऐसी रेलवे में जहां पर यदि आप 6 घंटे, जो भी आपका ड्यूटी टाइम होता है, लोको पायलट का ड्यूटी टाइम 6 घंटे का होता है, यदि आप 6 घंटे के अलावा 1 भी मिनट काम करते हो तो आपको उसकी ओवर टाइम सैलरी मिलेगी। ठीक है, और भाई साहब आप जानते हो भारत में हर ट्रेन लेट चलती है। सपोज डेट आप जयपुर से दिल्ली के लिए ट्रेन लेकर जा रहे हो, ठीक है, जयपुर से दिल्ली के लिए आप ट्रेन लेकर जा रहे हो और ये 6 घंटे का रास्ता है। ठीक है, मतलब आपने अपनी ड्यूटी जयपुर से स्टार्ट की, दिल्ली जाओगे तब आपकी ड्यूटी कंप्लीट हो जाएगी 6 घंटे बाद में। किसी कारणवश ये ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई। ठीक है, अब आप जयपुर से दिल्ली कितने घंटे में पहुंचे, 8 घंटे में। आपकी ड्यूटी टाइम कितना था, 6 घंटे। तो जो 2 घंटे आपने एक्स्ट्रा काम किया ना, इसका आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा। और ये जो सैलरी होता है ना प्यारे साथियों, वो जस्ट डबल मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो ओवर टाइम अलाउंस है वो बना है 1,92,593 रुपए। ये इनका ही नहीं, ऑलमोस्ट सभी असिस्टेंट लोको पायलट और सभी लोको पायलट को ओवर टाइम अलाउंस बहुत अच्छा खासा मिलता है, क्योंकि भारत की हर एक ट्रेन बहुत लेट चलती है। उसके बाद में इनको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला। ठीक है, ये नाइट ड्यूटी अलाउंस है, जब आपकी ड्यूटी नाइट में होती है तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। तो इनको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला प्यारे साथियों 3526 रुपए और इनको सेल अलाउंस मिला 90 रुपए का। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनकी टोटल सैलरी बनती है और इन सभी को हम जोड़ेंगे तो प्यारे साथियों ये अमाउंट बनता है 2,76,739 रुपए। अब इनकी सैलरी में इनकी जो ग्रोस सैलरी बनी है इसमें कुछ डिडक्शन हुई। अब कटौतियां कौन कौन सी हुई, सबसे पहले रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम से इनके 30 रुपए कट गए। इन 30 रुपए से इनको और इनकी पूरी फैमिली को बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। उसके बाद एनपीएस कट गया, नेशनल पेंशन स्कीम में कट गया 7158 रुपए। ठीक है, अब ये जो 7158 रुपए ये डीए और बेसिक पे का 10% होता है। ठीक है, बेसिक पे और डीए का 10% एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अब ये एनपीएस का जो 7158 रुपए कटा है ना, इसको देखकर आप चिंता में मत जाओ, ये अमाउंट आपको जस्ट डबल होकर मिलेगा। अब कैसे मिलेगा ये समझा देता हूं मैं। जब आप गवर्नमेंट जॉब में लगोगे तो जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोल दिया जाएगा। ठीक है, आपका एक एनपीएस अकाउंट खुल गया। अब हर महीने के महीने आपका बेसिक पे और डीए दोनों के मिलाकर जो भी अमाउंट बनता है उसका 10% कटकर और उस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, आपके बेसिक पे और डीए का 10% महीने के महीने कटकर आपके उस एनपीएस अकाउंट में कटेगा। साथ ही साथ प्यारे साथियों, आपका बेसिक पे और डीए का जो भी अमाउंट बनता है इसका 13%
गवर्नमेंट अपनी तरफ से महीने के महीने आपके उस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो महीने के महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आ रहा है, टोटल 23%। 10% जो आपका कटा, 13% गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से मिलाया। तो ओवरऑल प्यारे साथियों आपको 113% सैलरी मिलती है। भाई 100% तो सीधी सीधी हो गई और 13% गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी खुशी मिली होगी कि भाई एनपीएस अमाउंट तो जितना ज़्यादा कटे ना उतना ही अच्छा है। उसके बाद भाई इनकम टैक्स कट गया। ठीक है, इनका इनकम टैक्स बहुत अच्छा खासा कटा है, 1,10,000 रुपए। यदि कोई आदमी इन इनकम टैक्स को देखा होगा ना, वो सदमे में चला गया होगा, माय गॉड यदि 1,10,000 नहीं करते तो मेरे को सैलरी मिलती 2,76,000 रुपए। ठीक है, तो यदि वो कैंडिडेट सब्र करने वाला नहीं है ना, तो भाई साहब वो रात को कम से कम 8-10 बीपी की टैबलेट लेकर सोया होगा, नींद की 8-10 टैबलेट लेकर सोया होगा कि यार 1,10,000 रुपए इनकम टैक्स कट गया। और ये रियल है, इनका 1,10,000 इनकम टैक्स कटा है। प्रोफेशनल टैक्स ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा काटा जाता है, तो ओडिशा गवर्नमेंट ने इनका 200 रुपए स्टेट टैक्स में काट लिया। और यूबी CMTD कोर इनमें इनका 800 रुपए कट गए। तो इस तरीके से ये इनका टोटल डिडक्शन हो गया प्यारे साथियों। और इनकी नेट सैलरी जो इनके अकाउंट में ट्रांसफर हुई वो है प्यारे लाडलो 1,58,551 रुपए। और इनकी ज्वाइनिंग कब थी, 2013 की। ठीक है, फिलहाल में क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। 2013 में इन्होंने ज्वाइनिंग ली, 2023 में इनकी सैलरी बन गई 1,58,551 रुपए। भारत की मोस्टली गवर्नमेंट जॉब ऐसी हैं जहां पर रिटायरमेंट के समय भी इस अमाउंट तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जिन बेचारों को रिटायरमेंट के समय भी इतनी सैलरी नहीं मिल पाती, और यहां पर मात्र 10 साल में 1,58,551 रुपए की सैलरी मिल गई। तो आपको जरूर मोटिवेशन मिला होगा, आपके अंदर जरूर एक पॉजिटिव एनर्जी आई होगी कि यार सच में बहुत गजब की नौकरी है। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरीके के बहुत शानदार वीडियो यहाँ पर लाता रहूँगा। अब नेक्स्ट मेरे को कौन सी जॉब के लिए सैलरी स्लिप का वीडियो बनाना चाहिए, प्लीज़ वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।